ये रोआरो एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे या नहीं। तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1887 में अध्यक्ष बने थे। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला थी, ये नहीं है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला नहीं थी, एनी बेसेंट थी जो 1917 में बनी थी। ये भारतीय राष्ट्रीय महिला थी सरोजिनी नायडू, लेकिन जो प्रथम राष्ट्रीय महिला थी, प्रथम राष्ट्रीय महिला तो सरोजिनी नायडू थी, लेकिन पहली कांग्रेस की जो महिला थी वो एनी बेसेंट थी। तो इसका इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। सिर्फ एक बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर की संधि 1886 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। पहला था कि महाराजा ने सतलज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश के जो प्रदेश सहदेव के लिए छोड़ दिए थे। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल कथन सही है कि महाराजा ने सतलज नदी के पार के समस्त प्रदेश सहदेव छोड़ दिए थे। दूसरा था सतलज और ब्यास नदी के बीच सभी दुर्ग पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे का दिया है कि अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य में से नहीं गुजर सकती, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी है, 1 और 2 कथन बिल्कुल इसके सही है। देखते हैं इसकी व्याख्या। महाराजा ने सतलज नदी के पार अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए थे, यह कथन बिल्कुल सही था। लाहौर की संधि के अनुसार महाराजा दिलीप सिंह ने सतलज नदी के दक्षिण के में जो स्थित सभी क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया था। दूसरा था सतलज और ब्यास नदी के बीच सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया था, यह भी कथन सही है। संधि के अनुसार महाराजा ने सतलज और ब्यास नदी के बीच स्थित जालंधर दोआब क्षेत्र और वहां के सभी दुर्गों को अंग्रेजों को सौंप दिया था। तीसरा कथन दिया था कि अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य में नहीं गुजर सकती, ये कथन ऐसा नहीं था कि संधि के अनुसार अंग्रेजों को सिख राज्य में सेना रखने की अनुमति थी, हालांकि यह सेना महाराजा की सुरक्षा के लिए थी। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ये जो था कथन इसके 2 ही सही थे। एक क्वेश्चन इसमें दिया था कि इन्हें सूची 1 और सूची 2 के मिलान सही करने थे। एकता जो एकता प्रणाली है ये एक भाग था, और मेहरोसा जो है मेहरोसा था संरक्षित नगर। और तीसरा खालिसा बोलते थे राज्य प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्हें बोलते थे, राज्य प्रशासन के अधिकारी को बोलते खालिसा। और शक जो था ये था भूमि राजस्व। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन बनता है यानी कि पहले का ए, दूसरे का बनता है 4th, और तीसरे का दूसरा राज्य प्रशासन के अधिकारी, और चौथे का बनता है तीसरा सिख बोलते थे भू राजस्व। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोकनी सिंड्रोम के किस प्रदूषण के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, फ्लोराइड्स के कारण होता है। नोकनी सिंड्रोम या घुटने का मुड़ना फ्लोराइड प्रदूषण के कारण होता है। यह स्थिति तब होती है जब घुटने अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और टखनों को अलग करके खड़ा होने पर भी एक दूसरे को छूते हैं, और यह बच्चे और वयस्क दोनों में हो सकता है। फ्लोराइड प्रदूषण विशेष रूप से पीने के पानी में नोकडी सिंड्रोम का एक प्रमुख कारण बनता है, और क्लोराइड का अत्यधिक सेवन हड्डियों के विकास को प्रभावित करता है, जिसमें घुटने का मुड़ना या नोकनी सिंड्रोम हो सकता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये जो विटामिन है जल में घुलनशील, तो विटामिन बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स, सभी बी कॉम्प्लेक्स और सी सभी जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील जो विटामिन है विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स है, जैसे B1, B2, B3, B6, B9, B12 और विटामिन सी। ये जो है शरीर में जमा नहीं होते और इन्हें नियमित रूप से भोजन से प्राप्त करना आवश्यक होता है। विस्तार से जाने तो जल में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो पानी में अपनी आसानी से घुल जाते हैं और शरीर में जमा नहीं होते।
इसका मतलब है कि विटामिन मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर ये निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें नियमित रूप से आहार के माध्यम से प्राप्त करना पड़ता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई अलग अलग विटामिन शामिल होते हैं, जिनमें विटामिन B1 है, जिसका रासायनिक नाम जो है वो थियामिन है, थियामिन बोलते हैं विटामिन बी को। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लाविन और विटामिन C को नियासिन। इसी प्रकार से विटामिन 6 को बोलते हैं पायरोडॉक्सिन और विटामिन B9 को बोलते हैं फोलेट और विटामिन B12 को बोलते हैं कोबालामिन। यह लाल रक्त कोशिका के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के कार्य में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन C एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो प्रतिरक्षी प्रणाली को मजबूत करने और कोलेजन उत्पादन में शामिल होता है। ये सभी विटामिन शरीर के उचित कामकाज के लिए आवश्यक होते हैं और इनकी कमी से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है।